शिवाजी के लिए कहे अपशब्द तो यूपी में हो गया बवाल। गाइड से रगड़वाई नाक, आगरा में जमकर मचा हंगामा। उत्तर प्रदेश में शिवाजी के लिए कहे गए अपशब्द को लेकर ऐसा बवाल हुआ जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला पहले पुलिस तक पहुंचा, फिर योगी तक, फिर क्या था, मामले में ऐसा एक्शन हुआ जिसकी गूंज यूपी से महाराष्ट्र तक सुनाई दी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के आगरा में आगरा किला के सामने महाराष्ट्र आए पर्यटकों ने गाइड से नाक रगड़वाई। वहीं नाक रगड़वाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल गाइड ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी पर टिप्पणी की थी, जिससे नाराज पर्यटकों ने उसके साथ धक्का मुक्की की और उसे नाक भी रगड़वाई। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के पर्यटकों का एक दल आगरा किला देखने आया था। पर्यटकों में महिलाएं भी शामिल थी। किले के बाहर उनका एक गाइड सगीर बैग से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। नाराज पर्यटक गाइड को आगरा किला के सामने लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवार प्रतिमा पर ले गए और नाक रगड़वाई। गाइड ने की शिवाजी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी। दरअसल छत्रपति शिवाजी की जयंती के बाद महाराष्ट्र के पर्यटक आगरा किला घूमने के लिए आ रहे हैं। गाइड ने इतिहास बताते हुए औरंगजेब की शान में कई बात कह दी और छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा किला में बंधक बताया और संभाजी महाराज पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी, जिससे पर्यटक नाराज हो गए। इस पर पर्यटक जब नाराज हुए तो आगरा किले के बाहर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर गाइड से माफी मंगवाई। इस बारे में एएसआई को कोई लिखित शिकायत भी दी गई। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी करना गाइड को भारी पड़ा। जहां एक तरफ किले के पास लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवार प्रतिमा पर गाइड से नाक रगड़वाई गई, तो वहीं पे पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि पर्यटकों का एक दल महाराष्ट्र से आगरा आया था और उसके सामने गाइड ने ऐसी बात कह दी जो पर्यटकों को पची नहीं, यानी शिवाजी और संभाजी के बारे में ऐसी टिप्पणी की जिससे पर्यटक आहत हो गए और गाइड से नाक रगड़वाई, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पर्यटक गाइड को नाक रगड़वा रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं और पर्यटक ने उसके साथ हल्की मारपीट भी की है। तूल पकड़ता जा रहा है औरंगजेब मामला। जब से छावा फिल्म आई है, जब से महाराष्ट्र में खासकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, राजनीति भी हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र के लोग भी जहां पहुंच रहे हैं वहां पर शिवाजी या संभाजी के बारे में अपशब्द बिल्कुल नहीं सुन पा रहे। अगर कोई कह रहा है और उसे बख्शने के मूड में भी नहीं है, जैसा कि आगरा में हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, इतिहास उनके बारे में क्या कहता है, अब यह भी जानना बेहद जरूरी है। कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले और अपने दिमाग के भूते मुगलों की नाक में दम कर देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी साईबाई ने 11 मार्च 1657 को अपनी पहली संतान को जन्म दिया था। पुरंदर किले में जन्मे अपने सबसे बड़े बेटे को शिवाजी ने संभाजी भोसले का नाम दिया था। संभाजी की मां का निधन तभी हो गया था जब उनकी उम्र सिर्फ 2 साल की थी। इसके बाद उनका लालन पोषण उनकी दादी मां जीजाबाई ने किया था। 9 साल की उम्र में उन्हें राजनीतिक बंधक के रूप में आमेर के राजा जय सिंह के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि पुरंदर की संधि का पालन सुनिश्चित हो सके। इस संधि पर शिवाजी ने मुगलों के साथ 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए थे। इसी संधि के परिणाम स्वरूप संभाजी मुगल मनसबदार बन गए थे। संभाजी अपने पिता शिवाजी के साथ 12 मई 1666 को आगरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। यहां औरंगजेब ने दोनों को नजरबंद करवा दिया, लेकिन 22 जुलाई 1666 को दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। हालांकि साल 1666 से 1670 के बीच दोनों पक्षों के संबंध ठीक ठाक रहे। साल 1666 और 1668 के बीच औरंगजेब ने शुरुआत में शिवाजी को मिली राजा की उपाधि को मान्यता देने से मना कर दिया था, लेकिन औरंगजेब के वायसराय और अपने ही बेटे प्रिंस मुअज्जम के दबाव में औरंगजेब के ना चाहते हुए भी शिवाजी को राजा की उपाधि और संभाजी को फिर से मुगल मनसबदार की रैंक मिल गई थी। 4 नवंबर 1667 को संभाजी प्रिंस मुअज्जम से मिलने औरंगाबाद पहुंचे थे। यहां उन्हें राजस्व कलेक्शन के नाम पर बरार में जमीन के अधिकार दे दिए गए थे। पिता ने करवा दिया था किले में कैद। कुछ समय रुकने के बाद
संभाजी राजगढ़ लौट आए, जबकि उनके प्रतिनिधि मराठा अधिकारी औरंगजेब में ही अपना ठिकाना बनाए रहे। इस दौरान संभाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों के साथ मिलकर बीजापुर की सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। संभाजी की शादी जीवूबाई के साथ हुई थी और मराठा परंपरा के अनुसार शादी के बाद उनका नाम गेसूबाई कर दिया गया था। बता दें कि राजा जय सिंह के साथ रहते हुए संभाजी ने तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी जैसी कलाएं सीखी। इसके अलावा उन्हें 13 भाषाओं का भी ज्ञान था। बताया जाता है कि संभाजी वीर थे, लेकिन किशोरावस्था में वो लापरवाह हो गए थे। उनकी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए शिवाजी महाराज ने साल 1678 में अपने ही बेटे को पन्हाला किले में उनकी पत्नी के साथ कैद कर दिया था। लेकिन संभाजी पत्नी के साथ वहां से भाग निकले। यहां से निकलकर दिसंबर 1678 में वो प्रिंस मुअज्जम के डिप्टी दिलेर खान के पास गए। यहां उन्होंने करीब 1 साल का वक्त गुजारा। वहीं शिवाजी जब दक्षिण दिग्विजय अभियान से लौटे तो संभाजी को उन्होंने इस उम्मीद से सज्जनगढ़ में तैनात कर दिया कि शायद उनमें कुछ बदलाव आए। लेकिन संभाजी भी कम नहीं थे। दिलेर खान के साथ उनका संपर्क स्थापित हो गया था। दिलेर खान तब तक दक्षिण में मुगलों के मामलों का एकमात्र इंचार्ज बन चुका था। 13 दिसंबर 1678 को संभाजी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर सज्जनगढ़ से मुगल छावनी पेड़गांव के लिए निकले। माहौली में उन्होंने सेवकों को अलविदा कहा। संभाजी को लेने के लिए दिलेर खान ने 4000 सैनिकों की फौज के साथ इखलास खान मियाना और गैरत खान यहां आए थे। साजिशों के बीच बने छत्रपति। संभाजी बाद में कुरकुंभ चले गए, जहां दिलेर खान खासतौर पर उन्हीं के लिए पहुंचा था। लेकिन यहां उन्हें तब दक्कन के मुगल वायसराय बन चुके दिलेर खान की ओर से रची गई एक साजिश के बारे में पता चला। दिलेर खान उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली भेजना चाहता था। इसकी भनक पड़ते ही संभाजी अपने घर की ओर रवाना हो गए। वापस लौटने पर उन्हें पन्हाला किले में कैद कर दिया गया। 5 अप्रैल 1680 को जब शिवाजी का निधन हुआ, तब भी संभाजी पन्हाला किले में कैद थे। शिवाजी की मौत के बाद सिंहासन किसे मिलेगा, इस लेकर साजिशें रची जाने लगी। संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई ने 21 अप्रैल 1680 को अपने बेटे राजा राम का राज्याभिषेक कर दिया। ये खबर मिलने के बाद संभाजी ने वहां से भागने का प्लान बनाया और 27 अप्रैल 1960 को पन्हाला किले के कमांडर की हत्या करने के बाद किले पर कब्जा किया। 18 जून 1680 को उन्होंने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। 20 जुलाई 1680 को संभाजी ने औपचारिक रूप से सिंहासन ग्रहण किया। राजा राम, उनकी पत्नी जानकीबाई और मां सोयराबाई को जेल में डाल दिया गया। बता दें कि संभाजी के दुश्मन मुगलों से ज्यादा उनके अपने ही रहे। उनके साले गरुड़ शिर्के ने मुगलों के साथ मिलकर संभाजी पर हमला करवा दिया था। तब संभाजी के साथ सिर्फ 200 लोग थे और जिस रास्ते पर वो थे उसका पता अब सिर्फ मराठाओं को ही था। लेकिन शिर्के की गद्दारी संभाजी के साहस पर भारी पड़ गई। उन्हें बंदी बना हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने संभाजी के आगे बचने के लिए इस्लाम अपनाने का विकल्प रखा था। लेकिन संभाजी को अपनी जान, अपने धर्म और अपने आत्मसम्मान से ज्यादा प्यारी कुछ चीज नहीं थी। कठोर यातनाएं सहने के बाद भी संभाजी ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सैकड़ों जंग लड़ी और सब में हुए विजय। 16 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ने वाले संभाजी अपने पूरे जीवन में जंग के मैदान में कभी नहीं हारे। छत्रपति महाराज के तौर पर 9 साल के शासन के दौरान उन्होंने मुगलों और पुर्तगालियों के साथ न जाने कितनी बार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी जंग नहीं हारी। संभाजी के पराक्रम का इतना खौफ था कि औरंगजेब ने कसम खा ली थी कि जब तक उन्हें पकड़ नहीं लिया जाएगा तब तक वह अपना किमोंश यानी ताज सिर पर नहीं रखेगा। संभाजी के डर से छुटकारा पाने के लिए मुगलों को साजिश ही रचनी पड़ी और धोखे से उन्हें पकड़ा गया था। संभाजी जब तक जीवित रहे उन्होंने औरंगजेब का पूरा भारत फतेह करने का सपना कभी पूरे नहीं होने दिया। कहते हैं कि संभाजी की हत्या करने से पहले औरंगजेब ने उनसे कहा था कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में आ गया होता। तो शिवाजी और संभाजी की वीरता की कहानी हर कोई जानता है और औरंगजेब की करतूत भी। इसलिए कोई भी संभाजी और शिवाजी के बारे में अपशब्द कह रहा हो तो आगरा के कई पर्यटक उसकी क्लास लगा दे रहे हैं और बाकी बची कुछ कसर योगी की पुलिस निकाल ले रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैप्टन टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।